Thank you, madam. First of all, I am very thankful to Dr. J.S. Arora to give me this opportunity to share my experience. My topic is patients, experience and achievement. मेरे बारे में थोड़ा बहुत मैडम ने बताया. I am working for thalassemia. This is my real achievement. दूसरा कोई भी मुझे अवार्ड मिले क्या मिले, मैंने जो भी हासिल किया है उससे ज्यादा मेरा अचीवमेंट ये है कि मैं थैलेसीमिया के लिए काम कर रहा हूँ और मेरे काम से मेरे जो पेशेंट्स हैं और मेरी जो सोसाइटी है वो संतुष्ट है. तो मैं मेरे अचीवमेंट के बारे में बहुत बात नहीं करना चाहता हूँ. मेरा जो एक्सपीरियंस है थैलेसीमिया के बारे में, मेरी जर्नी 35 इयर्स की है. यहाँ मैंने दिखाया है कि मेरा आई वॉज बोर्न इन ईयर 1984. एक ऐसा वक्त था जब थैलेसीमिया के बारे में किसी को भी पता नहीं था. वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ नहीं थे और मेरे मम्मी पापा ने तो पहली बार ऐसा कुछ सुना कि ऐसा कोई रोग होता है, ऐसी कोई बीमारी होती है. लेकिन उन्होंने तय किया था कि हमें हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट है वो करवाना है. उस वक्त राजकोट में केटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैं ब्लड चढ़वाता था शुरुआत से. तो वहां पे डॉक्टर सुपरिंटेंडेंट थी डॉक्टर मनोरमाबेन मेहता. उन्होंने बोला मेरे पेरेंट्स को कि अगर इसको जिंदा रखना है तो मैं जो बोलूं वही आपको करना है. तो मेरे पेरेंट्स ने तय किया कि जितनी अच्छी ट्रीटमेंट बन पाए उतनी अच्छी ट्रीटमेंट वो मुझे देंगे. और फिर हम टच में आए डॉक्टर निखिल शेठ के. मैं सर यहाँ बैठे, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं अभी जो यहाँ तक पहुंचा हूँ उसमें सर का भी कंट्रीब्यूशन है. तो सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. मैं जब 4 साल का था तब मैंने डेस्पेरल इंजेक्शन शुरू किया और मेरा एज भी है वो 10 अराउंड वो मेंटेन होने लगा. फिर मैंने स्कूलिंग की, कॉलेज कंप्लीट हुआ, मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई. फिर मास्टर डिग्री के बाद मैंने कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर लिया. थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बढ़ा. मैंने सोशल वर्क में काम किया है, सोशल वर्क मेरी पढ़ाई हुई है सोशल वर्क में. और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मुझे थोड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड था और सब सपोर्टिव थे. तो जो फैमिली इश्यूज, ट्रीटमेंट के इश्यूज और जो फिनेंशियल इश्यूज जो होते हैं पेशेंट को, वो मुझे मालूम नहीं था क्योंकि ऐसी कुछ मुझे दिक्कत ही नहीं आई. फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया. तब मेरा जो सैंपल था वो 200 पेरेंट्स थे. जब मैं वो 200 पेरेंट्स को मिला, उसमें से 90% के ऊपर के पेरेंट्स की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही पुअर थी. फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि थैलेसीमिया में इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस, इतने सारे इश्यूज होते हैं पेरेंट्स को और पेशेंट्स को. और मैंने मनोमन नक्की किया कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना है. मैं एजुकेट पर्सन हूं, मेरे पास अच्छी नौकरी है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं थैलेसीमिया के लिए कुछ करूं. फिर मैंने विवेकानंद यूथ क्लब, हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, एनजीओ काम कर रहा है, उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया और थैलेसीमिया के लिए मैं काम करने लगा. थैलेसीमिया को मैंने कोई बीमारी नहीं माना है. ये बीमारी को मैंने अवसर में पलटा है.
और इसीलिए मैं थैलेसीमिया को एंजॉय कर रहा हूं। आई एम रियली एंजॉय टू दिस डिजीज। और मेरे फ्रेंड्स तो मुझे बुलाते ऐसे कहते हैं, मैडम के तुम्हारे पास तो येलो पास है। येलो पास मीन्स तुम्हारे पास तो थैलेसीमिया है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी तुम जा सकते हो, किसी को कुछ भी बोल सकते हो। मैं जब पढ़ाई करता था तब मुझे कोई भी काम मेरे टीचर्स नहीं करने देते थे, तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम्हारे पास येलो पास है। लेकिन उसको मैंने इतना मिसयूज नहीं किया। और थैलेसीमिया में मैंने काम करना है वो जो शुरू किया, और मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि क्या हम काम कर रहे हैं। क्योंकि राजकोट एक ऐसा एरिया है कि वहां पे अवेयरनेस थैलेसीमिया के बारे में बहुत ही कम। हेमेटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स 2008 में नहीं थे जब मैंने विवेकानंद यूथ क्लब ज्वाइन किया। तो पेशेंट को एक ही काम करता था कि वो सिविल हॉस्पिटल में ब्लड चढ़वाता था, बस। दूसरा कुछ ट्रीटमेंट नहीं, दूसरी कुछ केयर नहीं, अवेयरनेस के बारे में कोई इतना बहुत काम नहीं होता था। फिर हमने काम धीरे धीरे शुरू किया, धीरे धीरे डोनेशन आने लगा। और हम जो काम कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे बताया है। मैडम को पता है कि गुजरात में ट्रीटमेंट फ्री है। डेफेरा सिरोक्स तो सिविल हॉस्पिटल के थ्रू सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लेकिन जो डेस्फेला इंजेक्शन है उसका स्टॉक का इश्यू रहता है, ग्रांट का इश्यू रहता है, तो वो सब पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही है, कैल्फर नहीं मिल रही। तो हमने स्टार्ट किया कि हम डेस्फेरल इंजेक्शन और कैल्फर सारे बच्चे जिसको जरूरत है उसको हम दे पाए। और मुझे ये कहते बहुत अच्छा लगता है कि हमने अभी तक 10,000 से ज्यादा बॉक्सेस कैल्फर के पेशेंट को टोकन रेट से प्रोवाइड किए। और 50 से 60 पेशेंट ऐसे हैं कि जो डेस्फेरल रेगुलरली ले रहे हैं, उसको हम टोकन रेट से पर वायल 50 रुपीज हम डेस्फेरल इंजेक्शन है वो दे रहे हैं। 25 पेशेंट्स को हमने डेस्फेरल इंफ्यूजन पंप्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। शायद 100 पेशेंट को हमने फ्री में MRI T2 स्टार करवाया है। फ्री HIV, HCV, HBsAg टेस्ट हम साल में 1 साल करते हैं हमारे NGO के माध्यम से। 500 बच्चों को हमने थैलेसीमिया बाइसिकल दी। ये ऐसे बच्चे थे हमारे सौराष्ट्र रीजन के कि जिसके पास बाइसिकल भी नहीं थी। तो वो एक बेसिक नीड होती है बच्चों की, तो वो हमने प्रोवाइड किए। 100 से ज्यादा हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी किया है और उसमें शायद 10,000 से ज्यादा ब्लड यूनिट्स हमने कलेक्ट किए हैं। जो भी नीडी पेशेंट है उसको कुछ भी हेल्प, फिनेंशियल हेल्प उसको चाहिए वो भी हम करते हैं। HLA कैंप भी हमने 2016 में संकल्प के साथ रह के किया था। उसमें 95 पेशेंट के HLA मैच हमने करवाए थे। अभी परसों ही संकल्प के साथ 20 बच्चों के HLA कैंप कंप्लीट हमने करवाए हैं। अभी 28 को यहाँ ज्योति जी बैठी हुई है पटूट की ओर से, उसके साथ रह के हम राजकोट में 40 या 42 पेशेंट के HLA करवाने वाले हैं। जिसका भी HLA मैच होता है उसको हम फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। रवि, समय हो गया है, थोड़ा जल्दी। जस्ट 1 मिनट। हमने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें 200 से ज्यादा ब्लड डोनर जुड़े हुए हैं। ये कुछ फोटो है। मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसने पुलिस कमिश्नर के पास से 20 लाख से ज्यादा डोनेशन लिया है। कोई भी नहीं ले सकता क्योंकि वो पुलिस वेलफेयर फंड के माध्यम से हमें वो पेमेंट देते हैं।
कि हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम है, ऐसे हम स्ट्रीट में खड़े रह के अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। ये होर्डिंग्स हमने 7 से 10 जो पेशेंट्स है उन्होंने घर के बाहर ये होर्डिंग्स लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रवि फॉर योर टॉक। और बहुत अच्छे तरीके से आपने, और हमें एक बड़ा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से मिलता है।